गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज हम करेंगे नाउन के कुछ एग्जांपल जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए एग्जांपल्स हैं कि हमने जितने भी रूल किए हैं अभी तक उन रूल्स के अंदर से किस तरह से क्वेश्चन पुट किया जाएगा आपके एग्जाम में। लेट्स सी द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। अब देखो यहाँ पर सराउंडिंग लिखा है, ये जो सराउंडिंग होता है इसके साथ में हमेशा एस लगता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास का एरिया। और इसके साथ एस लगता है, इसमें एस नहीं लगा है, तो यही हमारा एरर होगा। तो कौन से पार्ट में एरर होगा? सेकंड। तो हमारा सेकंड क्या होगा? आंसर। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? लगेजेस। अब देखो लगेजेस के अंदर कभी भी एस नहीं आता, लगेज के अंदर ही सारा सामान आता है, मतलब इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है एस और एस लगाकर। तो यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही लगेज होती है, तो ये प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। The sceneries of Kashmir is very charming. Sceneries कि कश्मीर की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो सीनरीज का भी यूज नहीं होगा क्योंकि अपने आप में स्पेलिंग इसकी क्या होगी? सीनरीज को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर आई एस ना लगकर क्या लगेगा? वाई। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। फर्स्ट में दिक्कत है, फर्स्ट में आ रहा है a few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स को भी कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इक्विपमेंट स्पेलिंग होती है। तो एरर कौन से पार्ट में होगा? सेकंड पार्ट के अंदर। I have many works to do। अब देखो मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि जो वर्क वर्ड है उसे हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वर्क के साथ में एस लग गया तो ये अपना मीनिंग ही चेंज कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएशन या कलेक्शन ऑफ राइटिंग। यहाँ पर काम की बात की गई है तो हम क्या लिखेंगे? मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क वर्ड को हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो हमारी एरर किसमें आएगी? थर्ड पार्ट के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। ये दो पोएट थे जिनका नेम था बायरन एंड शेली, लेकिन यहाँ पर पोएट्रीज वर्ड लिखा हुआ है। पोएट्रीज वर्ड अपने आप में क्या होता है? रॉन्ग होता है, इसे भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो वाई ई एस को हटाकर क्या लगेगा? वाई। आई ई एस को हटाकर वाई लग जाएगा क्योंकि पोएट्री लिखा जाता है, कभी भी पोएट्रीज नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। फर्नीचर्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है ये। फर्नीचर्स, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, उसके साथ में हम एस का यूज नहीं करते, उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, तो इसे हम हमेशा क्या लिखेंगे? सिंगुलर। फर्नीचर वर्ड होता है, ना कि फर्नीचर। तो एरर कौन से पार्ट में होगा? हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। देयर आर नो पोएट्रीज इन माय बुक। यहाँ पर फिर से पोएट्रीज वर्ड आया है, तो पोएट्रीज का क्या होगा? पोएट्री। तो यहाँ पर ईएस हटा, जब आई एस हटाकर हम क्या लगा देंगे? वाई। एरर कौन से पार्ट में आएगा? सेकंड पार्ट में। We get excellent furniture in the show. Furnitures, यहाँ पर भी IES लगा है, तो इसके साथ में कभी भी SAES नहीं लगता, फर्नीचर सिंगुलर रहता है। We should arrange for a porter as the luggages are heavy. फिर से क्या आ गया? Luggages, इसके साथ में भी कभी एस नहीं आएगा। लगेज, बैगेज, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। ऑल्सो कि ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए हैं और आपको पता लग गया है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं इसके आगे के रूल्स और फिर समझेंगे कि उसके एग्जांपल्स किस तरह से पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक यू। चलिए देखिए, अब कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर की तरह भी यूज होती है और प्लूरल की तरह भी यूज होती है, और वर्ब डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की सेंटेंस में मीनिंग सिंगुलर का आ रहा है या प्लूरल का आ गया। अब देखो, शिप। शिप का मतलब एक बेड़ होता है, लेकिन अगर इसके साथ में हम आर्टिकल का यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे, तो मतलब वो सिंगुलर की बात कर रहा है। और अगर इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आया, इट मींस इट इज प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। जैसे देखो, डियर ब्लैंक रोमिंग इन द
कि जो डियर है वो जंगल में घूम रहा है। अब यहाँ पर डियर के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आया, मतलब बहुत सारे डियर्स की बात की गई है। सिंगुलर फॉर्म में भी डियर ही लिखा जाएगा और प्लूरल फॉर्म में भी डियर ही लिखा जाएगा। इसके साथ में हम एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे डियर की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। और अगर इसके साथ में आर्टिकल आ गया ए, तो ये किसकी बात कर रहा है? सिंगुलर की। अ डियर वेंट रॉमिंग इन द वुड्स, तो हम क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि यहाँ पर एक डियर की बात की जा रही है। शिप, डियर, स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है पिग। जब एक पिग की बात की जाएगी तो इसके साथ ए आ जाएगा, अदरवाइज स्वाइन। सीरीज, स्पीसीज, ये वर्ड हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर यूज किए जाते हैं। अब देखो फिश की बात आई है। फिश क्या होती है? फिश सिंगुलर में भी फिश ही लिखा जाएगा और प्लूरल में भी फिश ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका एक केस होता है, एक बार से फिशेस भी लिखा जा सकता है। कब फिशेस लिखा जाएगा? जब कोई एक एक्वेरियम में सेम टाइप की फिशेस होएगी। सेम टाइप लाइक एक ही टाइप की फिशेस है, ए ए ए ए। एक एक्वेरियम में 4 फिशेस है और सभी एक ही टाइप की है, तो इसका प्लूरल भी क्या होगा? फिश। लेकिन अगर एक बॉक्स के अंदर 4 फिशेस है और सारी अलग अलग टाइप्स की है, ए डी सी डी, सब अलग अलग टाइप्स की है, तो हम इसको प्लूरल में कैसे लिखेंगे? फिशेस, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज की जाएगी। जूरी, अगर जूरी, ऑडियंस और ये कमिटी, टीम, ये सारे हमारे कौन से वर्ड होते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जब वो किसी काम को एक साथ मिलके करेंगे तो वो क्या होगा? सिंगुलर। और अगर वो सारे, जिसके अंदर जैसे कमेटी के अंदर भी बहुत सारे सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है, टीम भी बहुत सारे लोगों को बनाकर बनाई जाती है, तो अगर वो सारे सदस्य, सारे मेंबर्स अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो वो प्लूरल होगा। अगर वो एक ही काम के ऊपर लगे हुए हैं तो वो क्या होगा? सिंगुलर। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, ज्यूरी, ऑडियंस, कमेटी, टीम, ये सारी इसी तरह से यूज होगी। अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल, और अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, एक ही काम कर रहे हैं तो सिंगुलर। हेडक्वार्टर्स, हमेशा इसके साथ में एस लगेगा, भले वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, भले वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। इनिंग्स होती है पारियां, जो हमारे क्रिकेट के अंदर पारी खेली जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? इनिंग्स। कभी भी अगर एक इनिंग की बात की जाएगी तो इसके साथ में एन इनिंग का यूज हो जाएगा, लेकिन एस नहीं हटेगा। इसकी स्पेलिंग में क्या होता है? एस। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है। इश्यूज का मतलब भी क्या होता है? इश्यूज वर्ड देखो, इश्यूज वर्ड को भी हम 3 मीनिंग्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं। इश्यूज देखिए, इश्यू का एक मतलब क्या होता है? मुद्दा, ठीक है। और अगर इसको प्लूरल बनाना है, मतलब बहुत सारे मुद्दों की बात करनी है, तो हम इसका प्लूरल क्या बनाएंगे? इश्यूज। मतलब इसको इश्यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर इशू का मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग बच्चा है, क्या है? बच्चा। और अगर बहुत सारे बच्चों की बात करनी है, मतलब एक से ज्यादा बच्चों की बात करनी है, तो भी इसका प्लूरल वर्ड क्या रहेगा? इशू ही रहेगा, ठीक है। और एक इशू का मतलब होता है जारी करना, जारी करना, और ये होती है हमारी वर्ब। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मुद्दा निकल रहा है, मुद्दे निकल रहा है, बच्चा निकल रहा है या बच्चे, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी क्या होता है? संतान। चलिए देखिए सेंटेंसेस। माय सिस्टर हैज 2 ऑफस्प्रिंग, मेरे सिस्टर के 2 बच्चे हैं। व्हाइल माय ब्रदर हैज 4 इशू। अब यहाँ पर क्या आएगा? 4 इशू में इशू का मतलब है 4 बच्चे, और बच्चों के लिए भी हम वर्ड का यूज करते हैं इशू। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट होगा, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। अगर यहाँ पे इशूज आ जाता, प्लूरल बनाकर दे देते तो वही एरर होता, क्योंकि कभी भी इशू को जब बच्चे की तरह यूज किया जाएगा तो हम इसे कभी भी एस और एस के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द
jury blank unanimous. Unanimous का मतलब क्या होता है? एक मत. On its verdict. Verdict का मतलब होता है judgment. कि जो जूरी है वो अपने वर्डिक्ट पर, अपने जजमेंट पर एक मत है, मतलब वो सब मिलकर एक निर्णय ले रहे हैं. तो इसका यूज सिंगुलर की तरह होगा, क्योंकि मैंने कहा था जब हमारी कलेक्टिव नाउन साथ में मिलकर एक ही काम करे तो वो हमारा होगा सिंगुलर. और अगर वही नाउन हमारा अलग अलग काम करे, अलग अलग दिशाओं में जाए, तो वही नाउन हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल. तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा, वर्ब क्या आएगी? इज. The jury blank divided. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? Divided. और हमारी possessive adjective भी क्या आई है? Plural. कि जो जूरी है वो अपने verdicts पर, अपने decisions के ऊपर, अपने judgments के ऊपर क्या हो गई? Divide हो गई. तो dividation की जब भी बात आएगी वो क्या हो जाएगा? Plural. तो हम क्या लगाएंगे? R. 1000 रुपी. अब यहाँ पे 1000 रुपीज की बात की गई है कि वो एक हैंडसम अमाउंट है, एक अच्छी अमाउंट है. तो ये क्या है? सिंगुलर. लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर. अब यहाँ पर क्या बोला गया कि लाख रुपए गरीबों में बांटे गए. अब उसका डिवाइडेशन हो गया. यहाँ पर एक यूनिटी की बात की गई थी कि 1000 रुपए एक अच्छे अमाउंट है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर. तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि कब ये सेंटेंस के अंदर सिंगुलर मीनिंग दे रहे हैं और कब ये सेंटेंस के अंदर प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं. अब आगे देखते हैं और रूल्स इस नाउन के. चलिए देखिए, अभी कुछ नाउन्स हैं आपकी, मतलब जो आपके उसको बताती है कलेक्टिव नाउन को. 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, डजन. अब इसके साथ में हम एस और एस का यूज करते हैं या नहीं करते? कब एस और एस का यूज हो सकता है और कब एस और एस का यूज नहीं हो सकता? लेट्स सी. I found 10,000 rupees in my pocket. जनरली जब सेंटेंस के बीच में इसका यूज किया जाएगा तो कभी भी इन वर्ड्स के साथ में एस और एस का यूज नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पर 1000 के साथ में हम एस नहीं लगाएंगे. फाउंड 10,000 rupees in my pocket. आप ये ध्यान रखिए कि इनके साथ में एस और एस सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, वो पढ़ेंगे हम. There are 600 students in the auditorium. अब सेंटेंस के बीच में आए हैं वर्ड, तो इसके साथ में हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे. Thousands of soldiers were killed in Kashmir. अब देखिए, ये जो डेफिनेट कलेक्टिव नाउन है, जो डेफिनेट कलेक्टिव नाउन है, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन, अगर इसके बाद में ऑफ आ जाए और इसके बाद में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो हम इसके साथ में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे. जैसे देखो, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स. ऑफ के बाद में भी प्लूरल नाउन आया है और इसके बाद में हमने डेफिनेट कलेक्टिव नाउन का यूज किया है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एस. इसी एक कंडीशन के अंदर हम इन वर्ड्स के साथ में एस या एस का यूज कर सकते हैं. Thousands of soldiers were killed in Kashmir. अब देखो, were killed in Kashmir ये सही होगा क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल. ठीक है. Dozen of apple. अब यहाँ पर देखो ऑफ तो दिया है लेकिन यहाँ पर एस नहीं दिया, तो यहाँ क्या लग जाएगा? एस. एप्पल के साथ में भी क्या लग जाएगा? एप्पल्स, क्योंकि ऑफ से पहले भी हम प्लूरल लिखेंगे और ऑफ के बाद में भी हम क्या लिखेंगे? प्लूरल. Were thrown by me. वर्ड सही है क्योंकि ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा. 5 डजन. अब देखो, अगर इसके साथ में कोई भी प्लूरल वर्ड आ गया, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की कोई डिजिट आ गई, तो हम इसके साथ में एस और एस का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. 5 डजन, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सेंटेंस की इन वर्ड से नहीं हुई. इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? 5 से. तो इसके बाद में एस और एस का यूज नहीं होगा. 5 डजन. ऑफ का भी यूज नहीं होगा. सीधा हम क्या लिखेंगे? 5 डजन bananas were eaten by an elephant. तो ये ध्यान रखना है कि अगर इन वर्ड से हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तब भी हम इनके साथ में क्या लगा सकते हैं? एस लगा सकते हैं और इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है. और इसके ऑफ के बाद में भी हम प्लूरल ही नाउन का यूज करेंगे. अदरवाइज इनके साथ में कभी भी एस का यूज
नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमारे नाउन का नेक्स्ट रूल। अब देखो, जब भी कोई टू सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो और ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर हो, दोनों ही क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, और दोनों नाउन क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों वर्ड सेम होने चाहिए, और बीच में क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन। तो ये अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगी, सिंगुलर, सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। देखो, वर्ड्स टू वर्ड्स स्पीच इज गिवन बाय हिम। तो वर्ड्स टू वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स टू वर्ड्स आया है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैच काट देंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है, क्योंकि यहाँ बीच में प्रीपोजिशन आई है, प्रीपोजिशन से पहले और बाद में दोनों वर्ड क्या है, सेम है। तो जब भी वर्ड टू वर्ड वर्ड का यूज किया जाएगा, वर्ड टू वर्ड, इसका मतलब होता है स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए। मतलब हमने कहा ना कि कोई किसी व्यक्ति ने वर्ड टू वर्ड सब कुछ बोल दिया, मतलब लाइन टू लाइन सब कुछ बोल दिया, तो हम वर्ड टू वर्ड का यूज करेंगे। तो इसके साथ में कभी भी एस का यूज नहीं होगा। वर्ब हमारी सही दी हुई है, इज। He learned the chapter words by words। अब यहाँ पर भी by हमारी प्रीपोजिशन है और दोनों तरफ हमारी नाउन दी हुई है, तो सबसे पहले तो एस कट जाएगा क्योंकि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। और वर्ड बाय वर्ड का मतलब होता है लर्न करने से। जब भी लर्न करने की बात आएगी तो वर्ड बाय वर्ड का यूज होगा, मतलब कि जैसा लिखा हुआ था उसने सेम टू सेम वैसा ही याद कर लिया, ये लर्न के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो, ही कॉपीड ऑल द मैटर वर्ड्स बाय वर्ड। अब एक तरफ तो वर्ड सही लिखा हुआ है, वर्ड फॉर वर्ड, यहाँ प्रीपोजिशन है, दोनों वर्ड प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो एक तरफ ये एस हट जाएगा। और वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है कॉपी करने से। वर्ड फॉर वर्ड इसलिए यूज होगा कॉपी, मतलब अगर दूसरे की नोटबुक से देखकर हमने कुछ लिखा है, कॉपी किया है, तो कॉपी करने के लिए वर्ड फॉर वर्ड का यूज होगा। पेज आफ्टर पेज, स्टेप बाय स्टेप, डोर बाय डोर, इस तरह के वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, जो कि नाउन से पहले, मतलब प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद सेम वर्ड हो तो वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। अब देखो, टाउन आफ्टर टाउन्स, टाउन्स नाउन का हम क्या लिखेंगे, टाउन, कि एक के बाद एक टाउन वर्ड डिस्ट्रॉयड बाय हर, वर्ड की जगह हम क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। पेजेस आफ्टर पेजेस, सॉरी यहाँ मैंने लिखा नहीं, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता वर रीड बाय माय मदर। तो यहाँ पर पेजेस ना होकर हम क्या लिखेंगे, पेज आफ्टर पेज, यहाँ पर भी एस हट जाएगा क्योंकि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और वर्ब भी क्या आएगी, वॉज, वर्ब ना आकर हमने वॉज का यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रीपोजिशन से दो नाउन आपस में जुड़ी हो और दोनों नाउन सेम हो तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफी है, और कल मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको करवा दूंगी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए।